आज हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है ये। तो डिफरेंशिएशन में फर्स्ट में हम लोग सीखेंगे क्यों डिफरेंशिएशन पढ़ा जाता है, राइट। तो डिफरेंशिएशन से हम लोग किसी भी कर्व का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। जैसे स्लोप फाइंड करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है मुझे, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और अगर कोई ऐसा कर्व जैसा दिया हुआ है एक, और इस पे स्लोप मुझे फाइंड करने के लिए बोल रहा है पी पॉइंट पे स्लोप फाइंड कीजिए, पी पॉइंट पे, राइट। हम लोग स्लोप का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो एक सिंगल पॉइंट पे एक्स में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, वाई में भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो हम आखिर कैसे चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स लिखें। ओके, तो इसके लिए मैं इस पे दो पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट ये और ये, यहाँ पे दो पॉइंट मैंने इस पे ले लिया। कहाँ कहाँ पे पॉइंट लिया, देखिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और ये कर्व है इस पे। इस कर्व पे मैंने एक पॉइंट यहाँ x1 y1 लिया और यहाँ x2 y2, ठीक है। तो चेंज इन y, ये y एक्सिस हुआ, और चेंज इन x डिफरेंस इन x एक्सिस हुआ। लेकिन ये फॉर्मूला लिखने में ये प्रॉब्लम है मुझे, क्योंकि स्लोप वेरिएबल है, कांस्टेंट स्लोप है नहीं। ये स्ट्रेट लाइन होता तब ये फॉर्मूला काम कर जाता। ये तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, स्लोप कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। इसका मतलब मुझे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लेना है, कम एक्स में वेरिएशन करना है, और वाई में भी कम वेरिएबल वेरी करना है, कम, ताकि वो लगभग एक पॉइंट जैसा आ जाए, राइट। बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ नीचे ये देखिए कितना कम वेरिएशन किया है, यहाँ पे एकदम कम। एक्स में थोड़ा सा वेरिएशन, वाई में भी थोड़ा सा वेरिएशन। तो चेंज इन वाई को डी वाई मैंने लिखा, और चेंज इन एक्स को सिंबल दे दिया डी एक्स। डी एक्स मतलब डेल्टा एक्स का स्मॉल फॉर्म है, डेल्टा एक्स मतलब लार्ज चेंज के लिए, और डी एक्स मतलब स्मॉल चेंज के लिए लिखे हम। तो स्लोप तो यही होता है ना, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई में स्मॉल चेंज मैंने किया है इसलिए डी वाई लिखा, और स्मॉल चेंज इन एक्स किया है इसलिए डी एक्स लिखा गया है यहाँ पे। स्मॉल चेंज क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि लार्ज चेंज के लिए स्लोप चेंज वेरी कर जा रहा है ना। यहाँ से यहाँ के लिए अगर मैं लिखूँगा स्लोप, तो ये वेरिएशन आ जा रहा है स्लोप में, इसलिए मैं स्मॉल चेंज किया, ताकि वो लगभग स्ट्रेट लाइन में इसको मान सकूँ और कांस्टेंट स्लोप मान सकूँ। तभी मैं फॉर्मूला यूज कर पाऊँगा चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो y इक्वल टू, ये ग्राफ किसका है, एक्स स्क्वायर का, y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। तो x को मैंने थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया, x प्लस डी एक्स कर दिया, x डैश, x को चेंज करके x डैश किया, जिसकी वैल्यू क्या हो गई, x से बढ़कर x प्लस डी एक्स। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y है एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर। तो जब x का वैल्यू x प्लस डी एक्स हो गया, तो y की भी वैल्यू चेंज होके x प्लस डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो चेंज इन y बाई चेंज इन x से स्लोप मिलता है मुझे। तो y में कितने का चेंज आया, तो पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, और बाद में y इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स का स्क्वायर हो गया, तो इसका डिफरेंस ही चेंज इन y हुआ, ये टर्म। वैसे ही चेंज इन x हुआ, बाद में x का वैल्यू x प्लस डी एक्स हो गया, और पहले से x था, तो डिफरेंस हो गया x प्लस डी एक्स माइनस एक्स। ये x से ये x कैंसिल हो गया। अब इसको x प्लस डी एक्स का स्क्वायर का मैं फार्मूला लिखूँगा, x प्लस डी एक्स का स्क्वायर का फार्मूला। तो x प्लस डी एक्स का स्क्वायर का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला से मैंने इसको स्प्लिट किया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो x प्लस डी एक्स का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस एक्स स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि इतना सारा टर्म है x प्लस डी एक्स का स्क्वायर, मतलब ये y फाइनल का स्क्वायर है, माइनस y1 क्या था, तो y की वैल्यू x थी, तो x स्क्वायर था उसका वैल्यू। तो x प्लस डी एक्स को मैंने एक्सपेंड किया और x स्क्वायर को एज इट इज़ यहाँ लिखा। इसमें x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। अब dx क्या लिया था मैंने, स्मॉल चेंज इन x। तो स्मॉल नंबर का स्क्वायर और भी स्मॉल होता है, और ये नेग्लिजिबल है। जैसे 1/10 एक स्मॉल नंबर है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/100 हो जाएगा, मैंने बहुत छोटा हो गया। और तो स्मॉल नंबर का स्क्वायर किया हुआ है इसको, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिए इस टर्म को, राइट। और नीचे क्या था, नीचे x की फाइनल वैल्यू x प्लस डी एक्स थी, और इनिशियल वैल्यू x थी, तो x से x कैंसिल होकर नीचे dx आया है, राइट। तो अभी यहाँ क्या बच गया, इससे तो ये कैंसिल हो गया था, तो सिर्फ 2x dx आया, और ये टर्म नेग्लिजिबल ही है,
तो क्या आया 2x dx और डिनोमिनेटर में dx, तो dx से dx भी कैंसिल हो गया। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x की वैल्यू क्या आ गई 2x। इसीलिए हम लोग फॉर्मूला डिफ्रेंसिएशन का बना लिए कि d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 2, यानी कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, y की ही वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो चेंज इन y बाई चेंज इन x की वैल्यू क्या आ गई 2x। तो एज ए फॉर्मूला इसको याद रखेंगे। अब हमेशा x का पावर 2 ही तो नहीं आएगा, 3 भी आ सकता है, तो इसीलिए जनरल फॉर्म बना दिए d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n अगर रहेगा तो उसको nx टू द पावर n माइनस 1 लिख देना है। इसको याद करने का तरीका एक मैं बता रहा हूँ, अगर भूल गए बाद में तो ये एक बूढ़ी अम्मा, समझिए बूढ़ी अम्मा है जो सर पे केले बेचने जा रही हैं, ठीक है। अभी x इनका नाम है x और इनके सर पे क्या है टोकरी है जिसमें n केले हैं रखे हुए, टोकरी में n केले हैं। ये अम्मा आपको बोली कि टोकरी को ज़रा नीचे रख दो, मैं थक गई हूँ, तो आप इस टोकरी को नीचे रख दिए। टोकरी में कितने केले थे n। फिर ये आराम करने के बाद कुछ देर बोली कि मुझे टोकरी वापस मेरे सर पे दे दो। तो आप जो नीचे रखा हुआ था टोकरी, उस टोकरी को ऊपर आपने जाकर रख दिया। तो ये खुश होकर आपसे बोली कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, एक केला तुम खा लो। तो आप अपने टोकरी में से एक केला आपको दे दी, तो अब इनकी टोकरी में n-1 केला बचा। तो फॉर्मूला ये हो गया कि अगर टोकरी में n केले हैं तो n केले ज़मीन पे रखना है और वापस जब इनको सर पे देंगे तो वो n-1 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। और जनरल फार्मूला यही याद कर सकते हैं, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। एग्जाम्पल d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 7 रहेगा तो हो जाएगा 7x टू द पावर 7 माइनस 1, यानी 7x टू द पावर 6। d बाई डी एक्स 3.2 अगर है, 7.2 लिखा हुआ है यहाँ 7.2, तो ये फ्रैक्शन के लिए भी काम करता है, तो वो हो जाएगा 7.2x टू द पावर 7.2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 7.2x टू द पावर 6.2, 7.2 इंटू एक्स टू द पावर 6.2। डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर माइनस 3/2 रहेगा तो माइनस 3/2 एक्स टू द पावर माइनस 3/2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 3/2 एक्स टू द पावर माइनस 5/2। डी बाई डी एक्स 1/√x रहेगा तो डिनोमिनेटर के √x को पहले, √x मतलब पावर हाफ होता है, तो ऊपर जाकर पावर माइनस हाफ हो जाएगा, तो d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू माइनस 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2 माइनस 1। डिफ्रेंसिएशन हो गया इसका। वैसे ही d बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स टू द पावर माइनस 3/2 रहेगा, तो माइनस 3/2 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस 3/2 बन जाएगा, और प्लस 3/2 है तो डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो n एक्स टू द पावर n माइनस 1, यानी 3/2 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3/2 एक्स टू द पावर हाफ। 3/2 माइनस 1 क्या आता है एक्स टू द पावर हाफ। अब इधर देखते हैं, अगर बहुत सारे टर्म का एक साथ डिफ्रेंसिएशन दे दिया, d बाई डी एक्स 2/3t³ माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 13, और उसको बोला कि एट t इक्वल टू 1 बताइए इसका डेरिवेटिव, यानी कि स्लोप बताइए एट t इक्वल टू 1। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए सभी टर्म को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब d बाई डी टी 2/3t स्क्वायर अलग से करेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव अलग से होगा, 4t का अलग से होगा, d बाई डी टी 4t, और 13 का अलग से होगा, d बाई डी टी 13। इसमें कांस्टेंट बाहर आ जाता है तो 2/3, क्योंकि कांस्टेंट मतलब समझिए पब्लिक और वेरिएबल मतलब आर्मी, तो किसी कंट्री से युद्ध होगा मतलब डिफ्रेंसिएशन होगा तो सिर्फ आर्मी पार्टिसिपेट करेगी, पब्लिक बाहर, तो 2/3 बाहर आ गया। तो d बाई डी एक्स टी टू द पावर 3, इसमें 2 बाहर आएगा तो d बाई डी टी टी स्क्वायर, इसमें 4 बाहर आएगा तो d बाई डी टी अकेले है तो इसका पावर 1, t टू द पावर 1, और यहाँ बेचारा अकेला 13 है, 13 बाहर आ गया तो अंदर कुछ भी नहीं बचा तो t टू द पावर 0 लिख देंगे। क्लियर, t टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो 13 में 1 इंटू करेंगे तो वही 13 आ जाएगा। तो मुझे तो t चाहिए फार्मूला लगाने के लिए, इसलिए मैं t टू द पावर 0 लिख दिया। तो इसका डेरिवेटिव हो गया 2/3 बाहर और t³ का 3t स्क्वायर, फिर इसमें 2 बाहर और t स्क्वायर का 2t, इसमें 4 बाहर और dt बाई डी टी, तो पावर 1 है तो 1 t टू द पावर 1 माइनस 1, वैसे ही यहाँ पावर 0 है तो 0 t टू द पावर 0 माइनस 1। तो ये 3 से 3 गया तो 2t स्क्वायर आया, और इसमें 4t आ गया, और इसमें 4 और t टू द पावर 1 माइनस 1 0 हो गया तो ओनली 4 आया,
और यहाँ तो ज़ीरो टी टू द पावर का 0 - 1 है, तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो उसको 0 कर दिया पूरे को। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएशन 2t² - 4t + 4 आ गया डिफ्रेंशिएशन इसका। अब कुछ फार्मूला का डिफ्रेंशिएशन देखेंगे। sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x से याद रखना है। cos x रहेगा तो उसका डेरिवेटिव -sin x, e टू द पावर x का एज इट इज़ e टू द पावर x, log बेस e x रहेगा तो 1/x। अच्छा, log बेस e अगर है उसको ln भी लिखा जाता है, तो log बेस e x है तो उसको ln x भी लिखेंगे, तो ln x का डिफ्रेंशिएशन भी 1/x। लेकिन log और यहाँ e नहीं रख के कुछ और बेस रहेगा, 10 अगर है तो log 10 और x है, तब इसका 1/x लिखने से गलत आंसर आ जाएगा। 1/x कब तक लिखना है? जब log के बेस में e है। अगर log के बेस में e नहीं है, कुछ और है, तो कैसे करेंगे सर? तो उसके लिए पहले आप इसको log बेस e में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का रूल क्या है, कैसे कन्वर्ट करते हैं? log बेस a b ऐसा है तो कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने के लिए बेस में ऐसे किया जाता है। नया वेरिएबल कोई ले आइए, log e लिख दीजिए, तो डिनोमिनेटर में भी log e लिखिए, और जो बेस है उसको डिनोमिनेटर में, और जो ये मेन वेरिएबल यहाँ है उसको यहाँ न्यूमरेटर में लिख देंगे। समझिए कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे log a b है और उसको log e बनाना है, तो हम log e तो बनाएंगे लेकिन इस b को यहाँ लिखेंगे और नीचे भी log e बनाएंगे, और इस a को जो बेस था उसको नीचे रखेंगे यहाँ। समझ गए? ऐसे कन्वर्ट करते हैं। तो अभी मुझे log 10 दिया हुआ है और इसको log e बनाना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? log e और x को ऊपर लिखेंगे और बेस जो है log e लगा के 10 को नीचे लिखेंगे, 10, राइट। अब log e 10 कांस्टेंट है तो डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ गया log e 10, और अंदर log e x बचा खाली, तो log e x का 1/x होता ही है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया log बेस 10x का 1/log e log बेस e 10 इंटू 1/x, इसका डेरिवेटिव 1/x हो गया, और ये 1/log e 10 एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करके डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकाल दिए। जैसे एग्जांपल करें, d/dx 2 टू द पावर x लिखा हुआ है, ठीक, यानी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल। x टू द पावर 2 होगा तो उसका nx टू द पावर n-1 लगाएंगे, लेकिन ये 2 टू द पावर x है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, तो 2 टू द पावर x का होगा 2 टू द पावर x ln a। ये फॉर्मूला भी याद रखना है, 2 टू द पावर x मतलब जो है वही हो गया, लेकिन लास्ट में ln और ये कांस्टेंट लिख देना है लास्ट में। जैसे d/dx a टू द पावर x है जनरल फार्मूला, तो a टू द पावर x ही तो रहेगा, लेकिन ln यानी log बेस e और a ln a यहाँ लिख देना है लास्ट में। फिर d/dx 13 टू द पावर x है तो 13 का पावर x और ln 13 हो जाएगा। d/dx 2.3 का पावर x है तो इसका आंसर हो जाएगा 2.3 का पावर x, 2.3 टू द पावर x ln 2.3, ये हो जाएगा, ठीक है। d/dx sin x का फॉर्मूला होता है cos x, अभी देखे थे, तो इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि ये x है तो यहाँ भी x ही है, अलग अलग टर्म नहीं है। वैसे ही d/dx cos x का माइनस sin x है, लेकिन यहाँ x है तो यहाँ भी x ही है। d/dx e टू द पावर x का e टू द पावर x है, लेकिन यहाँ x है तो यहाँ भी x ही है, तब e टू द पावर x लिखना है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दे देता है d/dx sin 3x। अब हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें ये भी x होता है और ये भी x, लेकिन इस बार यहाँ तो x है लेकिन यहाँ 3x है, तो अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें? तो इन दोनों को मुझे सेम बनाना होता है, तो यहाँ 3x था तो नीचे भी यहाँ मैंने d के बगल में 3x लिख दिया। अब ये मैंने टर्म अपने आप लिखा है, ये था नहीं पहले से, इसीलिए इससे मल्टीप्लाई भी मैं कर दूंगा d और इधर 3x लिख दूंगा, जो भी नीचे है वही यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक, और लास्ट में इस dx को यहाँ लिख देना है। अब ये दोनों टर्म तो मैंने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग किया है, राइट। अब ये फॉर्मूला जैसा आ जाएगा इससे, तो साइन का फॉर्मूला कॉस होता है, तो साइन जो भी एंगल होगा कॉस वो एंगल लिख देंगे, तो साइन 3x है तो उसका कॉस 3x हो गया, और ये तो अलजेब्रिक फंक्शन है इसलिए 3 बाहर आ गया कांस्टेंट, और dx/dx x का डेरिवेटिव 1 हो गया, राइट। तो इस तरह से d/dx sin 3x को हम लिखेंगे cos 3x इंटू 3। अब ये फंक्शन देखिए d/dx sin e टू द पावर x क्यूब, ऐसा फंक्शन है,
तो मैंने क्या बताया कि ये x और ये सेम होना चाहिए साइन के सामने, तो साइन के सामने e टू द पावर एक्स क्यू है, तो हम नीचे भी d e टू द पावर एक्स क्यू लिख दिए। तो ये साइन का फॉर्मूला सेट कर गया, क्योंकि साइन के सामने जो भी थीटा होता है वही नीचे होना चाहिए। तो ये साइन का तो काम बन गया, लेकिन इससे चूँकि डिवाइड किए हैं इसलिए सेम से मल्टीप्लाई भी यहाँ कर देंगे डी ई टू द पावर एक्स क्यू से। और अभी ये भी डिफ्रेंशिएट होने लायक नहीं है, क्योंकि डी ई टू द पावर खाली एक्स होना चाहिए, जबकि यहाँ एक्स क्यू है, तो हम नीचे भी डी एक्स क्यू लिख दिए, डी एक्स नहीं लिखे। और फिर डी एक्स क्यू को यहाँ नीचे लिखे हैं इसलिए ऊपर भी लिखना पड़ेगा, तो डी एक्स क्यू यहाँ लिखा, और सबसे फाइनल में जाके यहाँ मैंने डी एक्स लिखा। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, डी बाई डी एक्स साइन ई एक्स क्यू था, तो मुझे ये और ये सेम बनाना था, तो मैंने इस x के जगह पर यहाँ पे लिख दिया e टू द पावर एक्स क्यू, क्योंकि थीटा की वैल्यू e टू द पावर एक्स क्यू थी। तो ये तो फॉर्मूला अपना कर लेगा। अब नीचे जो मैंने लिखा है उसको यहाँ भी लिखना पड़ता है मुझे, d e टू द पावर एक्स क्यू, और ये भी डिफ्रेंशिएट होने के मूड में नहीं है, क्योंकि ये भी बोल रहा है कि सर e टू द पावर x चाहिए हमको, e टू द पावर एक्स क्यू क्यों दिए हैं, तो इसको एक्स क्यू दिए हैं तो नीचे भी एक्स क्यू लिख दिए, डी एक्स क्यू। अब ये डी एक्स क्यू चूँकि मैंने डिनोमिनेटर में लिखा इसलिए इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा डी एक्स क्यू, और तब जाकर लास्ट में यहाँ मैंने डी एक्स लिखा। अब इसका फॉर्मूला हो गया, साइन का फॉर्मूला हो गया कॉस, और एंगल सामने जो भी है वो एंगल यहाँ कॉपी कर दिए ई टू द पावर एक्स क्यू। फिर डी बाई डी एक्स ई टू द पावर का वही डिफ्रेंशिएशन होता है, तो ई टू द पावर एक्स क्यू था तो यहाँ भी ई टू द पावर एक्स क्यू ही रहा। और सबसे लास्ट स्टेप में ये अलजेब्रिक फंक्शन है डी बाई डी एक्स एक्स क्यू, तो इसका हो जाता है 3x स्क्वायर, तो इसका मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर। तो फाइनल इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का कॉस ई टू द पावर एक्स क्यू इंटू ई टू द पावर एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर। ये लास्ट क्वेश्चन ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पहले आपको खुद से ट्राई करना है, जैसे मैंने समझाया था वैसे स्प्लिट करके, और तब अपने आंसर को इससे मैच कीजिए आप कि ये आंसर आया कि नहीं। आंसर यहाँ लिखा हुआ है, राइट, खुद से इसको ट्राई कीजिए। ओके, इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एप्लीकेशन देखूंगा कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है फिजिक्स में।